हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बेहद ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, कितना मिलेगा आप सभी को एरियर? जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में मिलेगा बम्पर एरिया। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी तिथि लागू होगी। देरी हुई तो लाखों को होगा फायदा, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दो ऐसी खबरें हैं जो कि आपको चौंका देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, जिसी के चलते यहाँ पर एरियर को लेकर एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रभावी तिथि लेट होती है तो भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को बेहद ही बड़ा फायदा मिलने वाला है एरियर के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर एरियर के तौर पर आपको एक मुफ्त राशि दी जाएगी, जिससे आप अपना कोई भी बड़ा काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फटाफट से जान लेते हैं दोनों बड़ी खबरों को कि आखिर अब एरियर को लेकर सरकार करने क्या वाली है, आखिर कितना एरियर आप सभी को यहाँ पर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 14 लाख रुपए तक का एरियर, नया वेतन लागू होने में देरी, बने कर्मचारियों के लिए जैकपॉट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, वेतन आयोग ने कहा है कि वह 15 जून तक कर्मचारी व कर्मचारी संगठनों के सुझाव को स्वीकार करेगा। सुझाव के लिए टाइमलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कर्मचारी संगठनों की ओर से कई तरह की मांगे रखी गई हैं। इनमें से एक बड़ी मांग है फिटमेंट फैक्टर, जो कि 3.68 कर दिया जाएगा। इसी फैक्टर के आधार पर नई बेसिक सैलरी तय होगी। अगर 8वां वेतन आयोग इस सिफारिश को मान लेता है तो जो नया वेतन लागू होगा, देरी हो रही है, वह कर्मचारियों के लिए एक जैकपॉट बन सकती है। तो जान लेते हैं क्या से जैकपॉट बन सकती है ये देरी आपके लिए। उसके लिए फ्रेंड्स, वीडियो को सब लाइक कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आगे भी आपको इसी तरह की अपडेट्स 8th पे कमीशन के बारे में दी जाएंगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो फटाफट से जान लेते हैं कि क्या खबर है ये। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। आयोग की सिफारिशें कब आएंगी, नया फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये सवाल ज्यादातर चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। इसी बीच एरियर को लेकर भी बड़े दाव सामने आ रहे हैं। कुछ अनुमान में कहा जा रहा है कि आयोग के लागू होने में देरी होने पर कर्मचारियों को लाखों रुपए का एक मुफ्त एरियर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, कुछ अनुमानों में यह भी कहा जा रहा है कि आयोग के लागू होने में देरी होने पर कर्मचारियों को लाखों रुपए का एक मुफ्त एरियर मिल सकता है। हालांकि इन दावों के पीछे कई महत्वपूर्ण शर्तें भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। एरियर की संभावित रकम पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर लागू होगी, तारीख और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। यही वजह है कि अभी दिखाई जा रही बड़ी रकम को अंतिम सच मानना जल्दबाजी होगी। फिर भी वेतन आयोग में देरी का समीकरण कर्मचारियों के लिए एक बड़े वित्तीय लाभ की संभावना जरूर पैदा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जितनी देरी से 8th पे कमीशन लागू होगा, यानी जितनी देरी से ये आएगा, उतनी ही ज्यादा आपको एरियर यहाँ पर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। आयोग ने सुझाव और ज्ञापन जमा करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है, जो कि 15 जून कर दिया है। इसके बाद आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप देगा। सामान्य तौर पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 से हो सकती है, लेकिन अगर सिफारिशों को लागू करने में कई महीने लगे तो कर्मचारी को प्रभावी तारीख और वास्तविक लागू होने की तारीख के बीच का पूरा अंतर एरियर के रूप में मिला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एरियर के तौर पर आपको यहाँ पर पूरी राशि दी जाएगी। वहीं पर कर्मचारी संगठनों की बड़ी मांग है फिटमेंट फैक्टर, जो कि 3.68 रखा जाए, ऐसी मांग यहाँ पर की जा रही है। अगर इसी आधार पर गणना की जाए तो अगर वर्तमान में किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 लागू होता है, तो जो नया मूल वेतन होगा वो होगा 66,240 रुपए। यानी हर महीने करीब 48,240 रुपए का अंतर बन सकता है। अगर आयोग की सिफारिश से लागू होने में 10 महीने की देरी होती है तो एरियर के तौर पर तकरीबन 4.82 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। इसी वजह से 5 लाख रुपए का एरियर चर्चा में जोरों शोरों पर है। वहीं पर 14 लाख रुपए का एरियर कैसे संभव है, आप सभी को बता दें, आधिकारिक मामले में अंतर और बड़ा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई अधिकारी की वर्तमान मूल वेतन 2.50 लाख रुपए है
और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 होता है तो नया मूल वेतन 9.90 लाख रुपए पहुंच सकता है। ऐसे में हर महीने का अंतर करीब 6.70 लाख रुपए बैठता है। सिर्फ 2 महीने की देरी में ऐसे अधिकारियों के लिए 13 लाख रुपए से ज्यादा एरियर बन सकता है। इसी आधार पर 14 लाख रुपए तक के एरियर की अनुमान सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा पेच यही छिपा है। एरियर की इन बड़ी रकमों के पीछे सबसे महत्वपूर्ण शर्त फिटमेंट फैक्टर। फिलहाल 3.68 केवल कर्मचारी संगठनों की मांग है। सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी भी कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। विशेषज्ञों की माने तो फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो वेतन बढ़ोतरी और एरियर दोनों का आकार काफी छोटा हो जाएगा। साथ ही साथ कर्मचारियों को असल में कितना मिलेगा, यह सवाल अभी पूरी तरह खुला हुआ है कि कर्मचारियों को मिलने वाला वास्तविक लाभ का फैसला 4 प्रमुख बातों पर निर्भर करेगा। पहला, सरकार किस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देता है। दूसरा, आयोग की प्रभावी तारीख क्या तय होगी। तीसरा, नया वेतन मैट्रिक्स किस तरह तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ चौथा, जो कि एक महत्वपूर्ण है, अंतिम अधिसूचना कब जारी होगी। जब इन चारों सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक 5 लाख और 14 लाख रुपए जैसे आंकड़े केवल संभावित अनुमान ही माने जाएंगे। यानी 14 लाख रुपए वाला एरियर, 5 लाख रुपए वाला एरियर, ये मात्र अनुमान ही लगाया जा रहा है जब तक सरकार का कोई जवाब नहीं आ जाता। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे एरियर की बड़ी रकमों की बजाय सरकार के आधिकारिक फैसलों पर नजर रखें। वेतन आयोग में देरी होने पर एरियर मिलने की संभावना जरूर बनती है, लेकिन उसकी वास्तविक रकम का निर्धारण केवल अंतिम फिटमेंट फैक्टर और सरकारी अधिसूचना ही जारी करेगा। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं वे संभावित गणनाओं पर आधारित है, ना कि किसी आधारिक घोषणा पर। तो आप इन जो भी ये नई चर्चाएं चल रही, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, ये होगा, तो आप सभी लोग उन चर्चाओं पर ना जाएं, क्योंकि अभी सरकार ने इसको लेकर कोई भी फैसला नहीं किया है। अगली जो बड़ी खबर है, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ा तो कांप जाएगा सरकार का खजाना। एक्सपर्ट ने दी है बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन उच्च फिटमेंट फैक्टर की वकालत कर रहे हैं। इससे सरकार के खजाने पर बड़ा बोझ देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो कितना बोझ देखने को मिलेगा, लगभग 32 से 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं। इस कर्मचारी अपने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान देते हैं, जबकि केंद्र सरकार 14% का योगदान देती है। सरकार इस मद में हर महीने करीब 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है। वहीं पर यूपीएस व्यवस्था के तहत सरकार योगदान बढ़ाकर 18.5% हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपए है तो सरकार को हर महीने 6,660 रुपए का अतिरिक्त योगदान देना होगा। विशेषज्ञों को मानना है कि फिटमेंट फैक्टर में महज 2% की मामूली बढ़ोतरी भी सरकार के खर्च को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा देगी। यानी सरकार के खजाने पर भी इससे बेहद ही ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। लेकिन सरकार को ये सारी बातें माननी होंगी। जो यहाँ पर कर्मचारी संगठन मांग उठा रहे हैं उनमें से कुछ मांगे तो यहाँ पर सरकार को माननी ही होंगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सरकार को जो कर्मचारी संगठन है उनकी मांग यहाँ पर स्वीकार करनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।